आमतौर पे हम बैंकिंग इंडेक्स पे तो खास नज़र रखते ही हैं, तो बैंकिंग पे ध्यान देते हैं। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है? जो एक अ, हमने ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन खींची थी, हालाँकि आप रेजिस्टेंस को ऊपर मान के चल रहे थे, लेकिन अभी तक 20 डे मूविंग एवरेज कहीं न कहीं बाज़ार निफ्टी बैंक को रोकता हुआ तो दिख रहा है। कितना भी निफ्टी बैंक रुक जाए राजीव जी, ये 53,000 वाली चीज़ जब तक नहीं निकलेगी, निफ्टी बैंक को फर्दर पॉजिटिव लेके नहीं चलना है। हमें एक बेस चाहिए, जिस बेस पे हम डायरेक्शन चेंज करके इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन को लेके जाएँ। वो बेस तब बनेगा, मेबी अगर मान लेते हैं 53,000 निकल गया, तब हम कंसीडर कर सकते हैं कि 50,400 के पास का जो लो है, वो एक हमें डिसेंट बेस देगा और फिर हम इस पे पॉजिटिव जा सकते हैं। उसके पहले इसमें कोई रीज़न नहीं है पॉजिटिव जाने का। जी, लेकिन अभी तो हमें शायद बाज़ार की हालत देख कर के नीचे के सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। अभी पिछले दिन ठीक 50 डे मूविंग एवरेज को इसने छुआ है नीचे, बस उसी पे टिका हुआ है ये आखिरी कैंडल। जी, सही बात है। तो मुद्दा ये है कि हमारे पास जो क्लोज़ है 51,250 के पास का क्लोज़ है। अब इसकी फाइट आप देखिए। इस पैटर्न का इसलिए कहता हूँ कि जितने लोग सुन रहे हैं इस चीज़ को पढ़ते रहिए बिकॉज़ ये सब लाइव एग्ज़ाम्पल है, आपको काम आएगा। 24 जुलाई का लो क्या है, क्लोज़ क्या है? 51,300 और ये जो बेस पैटर्न बना है, उसका ये लोवेस्ट क्लोज़ है, ओके? अभी आप इसका कल का क्लोज़ लेके आइए 51,337 ये क्लोज़ फाइट है। अगर यहाँ पे ये फाइट चल रही है, मान लेते हैं कि मंडे मार्केट ओपन होता है और यूएस में मार्केट गिरावट हुई है और इसके बाद फिर इसके नीचे ही बंद होना चाहता है, तो पहला आपका पैटर्न का प्रॉब्लम, दूसरा आपका 50 डीएमए का भी प्रॉब्लम हो जाएगा। 50 डीएमए की प्रॉब्लम आपकी 50,800 के पहले नहीं होगी मेरे ख्याल से, वो डेविएशन आएगा इनफैक्ट 50,750 के पहले भी नहीं होगी। अगर 5750 के नीचे क्लोज़ दे दिया, तो आप पैटर्न भी छोड़ चुके हैं और 50 डीएमए भी छोड़ चुके होंगे। इन दैट केस ये आपके लिए सीवियर मामला बनेगा, कंसीडर करने के लिए सेल ऑन राइज़। उस केस में 53,000 और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मेबी 51,900 ही बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो अभी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी इसमें मैं डिस्कस नहीं कर सकता, जो कि इसको पॉज़िटिव टेरिटरी में डाले। पॉज़िटिव टेरिटरी में डालने के लिए 53,000 निकल जाए, फिर हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है पॉज़िटिव जाने के लिए। जी, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर जोड़ रहा है ना, मतलब आपके पास 1/3 ऑफ द इंडेक्स मतलब निफ्टी का लगभग 1/3 हिस्सा बैंकिंग सेक्टर का है और उस सेक्टर का इंडेक्स आपको कोई बहुत अच्छे वाइब्स नहीं दे रहा है, मतलब बहुत सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा है और अमेरिकी बाज़ारों का दबाव आ रहा है, हमें निफ्टी पे थोड़ा-सा अर्ली साइन्स ऑफ वार्निंग मिल गए हैं। तो ये कुल मिलाकर के सारा सेटअप जो है, वो इशारा कर रहा है कि आपको सीट बेल्ट बाँध लेनी चाहिए। बिल्कुल बाँध लेनी चाहिए बिकॉज़ देखिए 25,000 विथ सम डेविएशन मैं एग्ज़ैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि 24,750 से ही प्रॉब्लम शुरू हो गई थी और हम बहुत क्लियर थे कि 24,750 के ऊपर जो भी लेवल है वो प्रॉफ़िट बुकिंग लेवल है। ये तो सपने में मुझे बता के नहीं जाएगा निफ्टी की 25 से पलट जाएगा। लेकिन जो भी लेवल है वो प्रॉफ़िट बुकिंग लेवल है। अब उसके बाद यही बनता है कि आप आराम से वैल्यूएशन एडजस्टमेंट का वेट कीजिए और वैल्यूएशन एडजस्टमेंट जिस दिन भी हो जाएगा, चाहे जिस कारण से भी हो, इस न्यूज़ से हो, कोई और न्यूज़ से हो, उसके बाद फिर से हम इसमें पोज़ीशन लेने की शुरुआत कर सकते हैं। कई लोगों का बहुत क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई इतना म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ रहा है तो क्या आ रहा है? सब बात अपनी जगह सही है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर कोई पैसा तभी डालेगा, आप भी पैसा कैश में लेके बैठेंगे, आप तभी डालेंगे मार्केट में पैसा जब आपको कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ दिखेगा। कॉर्पोरेट अर्निंग्स का ग्रोथ नहीं दिखेगा ना, तो लाख लिक्विडिटी रहे, लाख, वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वेस्ट लिक्विडिटी रहेगी क्योंकि कैश रखने का लिक्विडिटी का कोई मतलब नहीं होता है। और इसलिए ये जितनी कहानी चल रही है कि लिक्विडिटी बहुत है मार्केट में, मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, सब प्रॉब्लम में आ जाएँगे, कोई पैसा नहीं डालना चाहेगा प्रोवाइड अगर आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे क्वेश्चन मार्क आ गया तो। इसलिए इस गलतफ़हमी में नहीं रहिएगा कि बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, मार्केट गिरेगा ही नहीं। मार्केट नहीं गिरेगा, कैश पड़ा हुआ है, प्रोवाइडेड आपके अर्निंग्स
डेंट नहीं होते हैं, इस चीज को भूलिएगा मत। जी